रामपुर गांव में हरिनारायण नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। हरिनारायण भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे अपना अधिकतर समय भगवान नारायण के मंदिर में व्यतीत किया करते थे और भगवान विष्णु से उनका इतना ज्यादा प्रेम था कि वे किसी बात पर भगवान विष्णु से रूठ भी जाया करते थे। हरिनारायण जी की पुत्री राधा बड़ी हो गई थी। उनकी पत्नी सीता को राधा की विवाह की चिंता थी। वो जब भी विवाह की बात करती तो पंडित जी हमेशा यही कहते, भगवान विष्णु सब संभाल लेंगे, तुम समय आने दो। ठीक समय आने लगा। सीता देखती कि हरिनारायण जी रोजाना ही कहते थे कि सब हो जाएगा, पर अभी तक विवाह की कोई तैयारी नहीं हुई थी। सुनो जी, 2 दिन बाद आपकी पुत्री का विवाह है, पर अभी तक कुछ तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको इतने दिनों से सचेत कर रही हूं कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, थोड़ा बहुत पैसा कर्ज में ले लो, आपको लोग दे भी देंगे, पर आप मानते ही नहीं हो। सीता, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे किसी से पैसा मांगना पसंद नहीं। मैं परमात्मा की आश्रित हूँ। मैं अपने भगवान विष्णु से सब कुछ मांग सकता हूँ। संपूर्ण जीवन में तुमने देखा है ना, तुमने जो जो कागज पर मुझे लिखकर दिया है, मैंने भगवान के श्री चरणों में रखा और भगवान विष्णु ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है। तो अब क्यों चिंता करती हो? अभी भी तुम्हें जो चीज़ की आवश्यकता है मुझे लिख कर दो, भगवान विष्णु स्वयं पूर्ण करेंगे। वो तो कोई भी भक्त दे जाता है, पर इस समय कन्या के विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता है। उसमें सोना भी लगेगा, वस्त्र भी लगेंगे, अन्य पदार्थ की भी आवश्यकता पड़ेगी। कौन देकर जाएगा? भाग्यवान, तुम फिर चिंता कर रही हो। जब मैंने तुम्हें कहा है ना, भगवान विष्णु सदा मेरे साथ हैं, फिर क्यों चिंता करती हो? तुम मुझे कागज पर लिखकर दे दो। शुरू से ही पंडित जी कागज पर लिखवाकर सामान ले जाते थे और मंदिर में भगवान विष्णु के समक्ष रखते थे। वो सामान भगवान विष्णु के चमत्कार से अपने आप पूरा हो जाता था। इस बार भी हरिनारायण जी को पूरा विश्वास था कि उनकी पत्नी सीता कागज पर जो भी लिखेंगी, भगवान विष्णु उस मनोकामना को पूरा जरूर करेंगे। सीता ने कागज में दहेज का सारा सामान लिखकर दे दिया। वैसे तो 1 कागज बनता था, आज 7 कागज बनकर तैयार हो गए। हरिनारायण जी ने कागज की लिस्ट भगवान विष्णु के समक्ष रख दी और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैंने तो आपके ऊपर सदा सच्चे मन से यकीन किया है। आपके प्रति मेरी निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। 2 दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है, जिसके लिए दहेज की आवश्यकता है। अब इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर हरिनारायण ने कागज भगवान विष्णु के नजदीक रख दिया और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए। हरिनारायण जी तो यहाँ भगवान विष्णु के सेवा में व्यस्त हो गए, उधर एक संपन्न वैश्य हरिनारायण जी के घर पहुंचे। मिलने मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा उनकी कन्या का विवाह है, उन्हें पैसों की आवश्यकता है। अब मैं तो हरिनारायण जी को बचपन से जानता हूँ, उनकी कन्या मेरी कन्याओं के समान है। जितना सामान की लिस्ट उन्होंने बनाकर दी थी, वो सारा सामान मैं लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि हो सकता है ये वैश्य जी मेरे पतिदेव के मित्र हों। शाम को जब हरिनारायण जी घर आए तो सीता ने उन्हें सारा सामान दिखाया और सारी बात बताई। हरिनारायण जी समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं मेरी पुत्री के विवाह का सामान देकर गए हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे रोते हुए बोले, विष्णु हमारे साथ हैं, वे कभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखते हैं। अब एक बात सुन लो, जब तक भगवान विष्णु मेरी पुत्री के विवाह में मेरे साथ नहीं चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ विवाह में नहीं चलूंगा। विवाह का दिन आया, पर हरिनारायण जी मंदिर में बैठ गए कि मैं भगवान को लेकर ही विवाह में जाऊंगा। तभी भगवान विष्णु की मूर्ति से एक आवाज आई, अपनी कन्या का विवाह कर आओ। अरे भगवान, मैंने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है। आपको तो पता है ना, आप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं आपसे हर बात पर जिद करता हूँ, पर आप मेरी हर जिद पूर्ण करते हो। आपको जब पता है मैं आपके बिना नहीं जा सकता, तो आपको चलना ही पड़ेगा, वरना मेरा आपसे झगड़ा हो जाएगा। फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। हरिनारायण की प्रेत और श्रद्धा देखकर भगवान नारायण प्रकट होते हैं। बस करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हर जगह हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भगवान तो भक्ति के वश में होते हैं। तुम विवाह में जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ, मुझ पर विश्वास करो। भगवान नारायण पर विश्वास करके हरिनारायण अपने परिवार के साथ विवाह में पहुंचते हैं। तभी वे देखते हैं कि विवाह में वैश्य वैश्यानी और बच्चों के साथ विराजमान हैं। पंडित जी समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु पूरे लक्ष्मी नारायण परिवार के साथ विवाह में सम्मिलित हो चुके हैं। हरिनारायण और सीता की खुशी का ठिकाना नहीं था।
हरिनारायण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में आए उन वैश्य वैश्यानी के हाथों से अपनी पुत्री का कन्यादान करवाते हैं। थोड़ी देर बाद जब विदाई का समय आता है तो वो वैश्य वैश्यानी वहां से अदृश्य हो चुके थे। हरिनारायण जी समझ जाते हैं कि भगवान ने हरिनारायण से किया वादा निभाया और दर्शन देने विवाह में सम्मिलित हो गए। ये सच है, भगवान अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। भक्त उनसे जितनी मर्जी लड़ाई करें, उनसे जितनी मर्जी शिकायत करें, पर भगवान हमारी जीवन डोर हैं। वे हमसे कभी नहीं रूठते। वे तो हमारे पालनहार हैं और सदैव हमारा भला सोचते हैं। सच्चे मन से की गई प्रार्थना को स्वीकार करके सदैव हमारी रक्षा करते हैं। कृष्णपुर गांव में घनश्याम नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही आलसी स्वभाव का था। घर में उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी बेटी रुक्मिणी उसके साथ रहती थी। घनश्याम सारा दिन खाट पर ही पड़ा रहता। घनश्याम दिन भर में बस एक ही काम करता और वो है भगवान विष्णु की पूजा। वो हर रोज सुबह शाम विष्णु भगवान की पूजा करता, उनके नाम की माला जपता, फिर सो जाता। अपने आलस के कारण सारा दिन सोए रहने की वजह से अक्सर घनश्याम और उसकी पत्नी में खटपट होती रहती। अब उठ भी जाओ जी, कितना सोओगे? चलो अब खाना खाकर खेत चले जाओ, फसल काटने का समय हो गया है। और हाँ, वापसी में आते हुए नदी किनारे लगे पालक का साग तोड़कर ले आना। घर में बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। और हाँ, भूलना मत, नहीं तो आज खाना नहीं बनाऊंगी। अपनी बीवी की बातों को नजरअंदाज कर घनश्याम फिर से चादर तानकर सो जाता है। लक्ष्मी गुस्से में लाल पीली हो जाती है। उधर वैकुंठ में बैठी माता लक्ष्मी नारायण भगवान से कहती हैं, जो आपकी भक्ति के अलावा और कुछ काम नहीं करता, बस अपने आलसी शरीर के कारण खाट पर ही पड़ा रहता है, कोई कर्म नहीं करता। आपको तो ऐसे भक्त का मार्गदर्शन करना चाहिए। देवी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। ये सारा किया इसके पिछले जन्म का है। तब ये एक आलसी ऊँट हुआ करता था जो सारा दिन मेरे मंदिर के बाहर लेटा रहता था। मंदिर में जब भी मेरे नाम का उच्चारण भक्तगण करते तो उसका शब्द उसके कानों में गूंजता और उसे नींद में भी मेरा ही नाम सुनाई देता। फिर एक रोज कार्तिक मास में ये चल बसा और अगले जन्म में इसने मनुष्य रूप में जन्म लिया। लेकिन इसके पिछले जन्म के आलसी स्वभाव ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। जब सही समय आएगा तब मैं इसे ज्ञान दूंगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? ये तो फिर से लेट गए। कब से कह रही हूं उठ जाओ, खेतों में फसल बड़ी हो गई है। अगर समय रहते उसे नहीं काटा तो उसे जानवर चर जाएंगे। और कोई चूड़ा लगा? सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? हे विष्णु जी, ना जाने इनका आलस कब खत्म होगा। इनके आलस से तो मैं तंग आ चुकी हूं। लक्ष्मी लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन आलसी ब्राह्मण के सिर पर तो जूं तक नहीं रेंगती। वो तो बस चुपचाप अपनी खाट पर लेटा हुआ था। घनश्याम को ना उठाता देख लक्ष्मी गुस्से में आ जाती है और बाहर आंगन में रखी पानी की बाल्टी उठाकर लाती है और घनश्याम के ऊपर उड़ेल देती है। वो गुस्से में उठकर उससे लड़ने लगता है। काफी देर तक दोनों में खूब कहासुनी होती है। फिर वो गुस्से में घर से निकलकर विष्णु भगवान के मंदिर में चला जाता है और वहां पहुंचकर विष्णु जी से कहता है, हे विष्णु भगवान, अपनी पत्नी की रोज रोज की झिकझिक से मैं तंग आ चुका हूं। अगर मेरी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो मुझे आप दर्शन दीजिए प्रभु। इतना कहते ही वो जोर जोर से राम राम जपने लगता है। अपने प्रति उसका प्यार और श्रद्धा देखकर विष्णु भगवान उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, घनश्याम, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम सचमुच मेरे परम भक्त हो। कहो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, मुझे ऐसी कोई चीज दीजिए जो मेरी हर बात माने और मेरा सारा काम कर दे। ये लो मेरा ये छोटा सुदर्शन चक्र। तुम इस सुदर्शन चक्र को जहां भी रखोगे वो अपना काम खुद ही करने लग जाएगा और काम पूरा होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसे काम के लिए मना किया तो ये हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास वापस आ जाएगा। भगवान विष्णु उसे सुदर्शन चक्र देकर अंतर्धान हो जाते हैं। सुदर्शन चक्र देखकर घनश्याम ये सोचकर बड़ा खुश हो जाता है कि अब से उसे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वो सुदर्शन चक्र लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटी को सुदर्शन चक्र के बारे में सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह ही घनश्याम ने भगवान विष्णु का नाम लेकर सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वो जैसे ही सुदर्शन चक्र को घर के बीचों बीच रखता, सारे घर में अपने आप सफाई हो जाती। वो जो भी चीज पर सुदर्शन चक्र रख देता वो अपने आप काम करने लग जाता। खेतों में रख देता तो अपने आप सारी फसल कट जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब लक्ष्मी रुक्मणी के साथ अपने मायके गई होती है तो घनश्याम सुदर्शन चक्र को चूल्हे के पास रखकर कहता है, मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट सब भोजन तैयार कर दो। और उसमें खुद ही तेल मसाले पड़ने लग जाते। देखते ही देखते स्वादिष्ट पकवान बनकर तैयार हो जाते, जिन्हें घनश्याम बड़े ही चटकारे लेकर खाता है। हा हा हा, वाह, मजा ही आ गया। वाह,
क्या स्वाद है। रोज भगवान लक्ष्मी के हाथों का भोजन खाकर तो मैं परेशान ही हो गया था। सच में कमाल का है ये सुदर्शन चक्र। खाना खाकर घनश्याम आराम से गहरी नींद में सो जाता है और फिर जब अगली सुबह जागता है तो कुएं के पास जाकर सुदर्शन चक्र से कहता है, मेरे लिए जल्दी से नहाने के लिए कुएं में से पानी निकालकर इस बाल्टी में भर दो। कुएं में से पानी निकालना हो, पौधों को पानी देना हो, साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, सभी तरह के काम वो सुदर्शन चक्र घनश्याम की कहते ही कर देता। घनश्याम बगीचे में पड़ी पाइप के पास जाता और अपने सुदर्शन चक्र को उससे छूते हुए कहता, जल्दी से इस बगीचे में लगे पेड़ पौधों को अच्छे से पानी दे दो। पाइप अपने आप पौधों में पानी देने लग जाती। फिर आलसी ब्राह्मण खुश होते हुए आराम से सोने चला जाता। लेकिन सोने के कुछ देर बाद ही लाइट चली जाती है। फिर वो अपने सुदर्शन चक्र को हाथ के पंखे पर रखते हुए कहता है, जब तक लाइट नहीं आ जाती तो मुझे इस पंखे से हवा करो। उसके ये कहते ही पंखा उसे हवा करने लगता है। कुछ देर बाद जैसे ही लाइट आती है तो पंखा बंद हो जाता है। एक दिन घनश्याम को बड़ी तेज भूख लग रही थी। उसने खाली थाली अपने सामने रखी और जमीन पर बैठ गया। फिर सुदर्शन चक्र को थाली पर लगाकर कहने लगा, अब इसमें से जल्दी जल्दी स्वादिष्ट पकवान निकालकर आते जाओ। कुछ ही देर में कई तरह के पकवान थाली में आते गए। कितना अच्छा होता अगर मुझे अपने आप खाना खाना पड़े और खुद ही मेरे मुंह में डाल खाना चला जाए। ऐसा कहकर उसने सुदर्शन चक्र को अपनी प्लेट पर लगाया और कहने लगा, अच्छे अच्छे भगवान जल्दी से मेरे मुंह में डालो। उसके ये कहते ही थाली में से तरह तरह के पकवान निकलकर उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े चटकारे लेकर उनको खाने लगा। पर यह मजाक कुछ देर तक का ही था। कुछ देर में उसका पेट भर गया और वो कह नहीं पा रहा था, लेकिन पकवान थे जो उसके मुंह में लगातार जाते जा रहे थे। उसका पेट और गला पूरी तरह भर चुका था। वो जैसे ही उन्हें रोकने की बात सोचता है तो उसे भगवान विष्णु की वो बात याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सुदर्शन चक्र को काम करते हुए रोक गया तो ये वरदान वहीं समाप्त हो जाएगा और सुदर्शन चक्र फिर से विष्णु भगवान के पास पहुंच जाएगा। तभी वहां लक्ष्मी रुक्मणी के साथ अपने मायके से लौटकर पहुंच जाती है। वो दोनों ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। सुनिए जी, देखिए तो आपका पेट कितना फूलता जा रहा है। जल्दी से सुदर्शन। घनश्याम विष्णु भगवान के वरदान को खोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो ठग कर कह ही देता है, रुक जाओ। उसके इतना कहते ही खाना रुक जाता है, लेकिन साथ ही वो सुदर्शन चक्र वहां से गायब हो जाता है। सुदर्शन चक्र को गवाकर वो बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। विष्णु भगवान का वरदान अब वो खो चुका था। घनश्याम ने जितने भी काम सुदर्शन चक्र को दिए थे वो सब कब रोकने हैं ये उसने साथ में ही बता दिया था, लेकिन खाना खाते हुए कब रुकना है ये कहना वो भूल गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि खाना बिना रुके ही उसके मुंह में आता ही जा रहा था। सारी बात समझने के बाद घनश्याम कहने लगा, महाविष्णु, मैं समझ गया, ये वरदान आपने मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। सचमुच मैं कितना मूर्ख था जो हर छोटे छोटे काम के लिए भी आलस दिखाता था, और अब मुझे सीख मिल चुकी है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से घनश्याम ने हमेशा हमेशा के लिए आलस्य त्याग दिया और हर रोज खेत जाने लगा, अपने सभी काम खुद करने लगा और दिन में 2 बार भगवान विष्णु की पूजा भी करता। अब उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। धन्यवाद।